ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था मींस हॉलीडे से पहले हम लोगों ने हमारा जून मई में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पे लेफ्ट किया था वो हमारा चैप्टर 3 था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया था, मतलब जो चैप्टर के जो भी कंटेंट थे या जो भी टॉपिक था आपका वो मैं आपको बता चुकी थी कि कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें मतलब पढ़ने थे इसमें। और ऑलमोस्ट चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया था और वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने एक बार में पूरा चैप्टर उसको फिनिश नहीं किया था। मैंने हाफ पर चैप्टर आपका जो था वो वहीं पर लेफ्ट कर दिया था। तो आफ्टर हॉलीडेज़ हम लोग वहीं से हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़े से जो पॉइंट्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे उनको हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे। और वीडियो मतलब आप ये देखने से पहले या अपना चैप्टर जो भी आगे बढ़ा रहे हैं बुक से या किसी भी चीज़ से हेल्प ले रहे हैं आप लोग, तो आगे बढ़ने से पहले जो आपके लास्ट के टॉपिक जो मैंने पढ़ाए थे आपको उसका वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आप लोगों को क्या होगा उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस वाले लेक्चर में। क्योंकि हमारा एक लंबा ब्रेक हो गया है हॉलीडेज़ का, उसके बाद अगर आप लोग ये दोबारा वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले ज़रूरत है सबसे कि आप जो लास्ट प्रीवियस वाला चैप्टर था उसको एक बार अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ लें। वैसे तो हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था और सबको प्रॉपर्ली समझ में भी आ गया था, बट इतना लंबा ब्रेक होने की वजह से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो माइंड से स्लिप हो रहे होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उनको एक बार रीड कर लेंगे सिर्फ, तो भी आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगे। तो अच्छा है, हमारा चैप्टर था चैप्टर 3 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जो हमारा चैप्टर था हमें मोस्टली बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप मैम बुक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम सरस्वती फाउंडेशन का बुक यूज़ कर रहे हैं। आप लोग उसको भी ले सकते हैं यूज़ करने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट आपकी जो बुक्स हैं जो सबका कंटेंट सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उनका जो मैथड होता है चैप्टर्स का वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी कंटेंट आपका सेम होता है। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, बट वो 9th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। बाकी आपके टॉपिक उनमें सेम मिलेंगे। अगर बुक्स नहीं अरेंज हो पा रही हैं, बुक स्टोर नहीं ओपन हो पा रहे हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं कोई भी बुक से, बट वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9th क्लास की ही 9th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई और पेपर कोड नहीं हो, वो ये याद रखिएगा बस। तो इतना क्लियर है आपका। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपका PDF वगैरह से रिलेटेड थोड़ी बताना था, वो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी। तो हमने जो लास्ट टॉपिक जो अपना छोड़ा था वो हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था, बट हाँ ऑलमोस्ट आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन हो चुका था, इसलिए आप सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और मैंने चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में ही आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के काइंड्स में। मैंने आपको एक चार्ट बना के एक्सप्लेन किया था कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं और हम कितने टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मोस्टली यूज़ में लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने आया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट कंप्लीट द नीडेड ऑफ कंप्यूटर, यानी सिस्टम जो सिस्टम के नीड को कंप्लीट करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ह्यूमंस की नीडेड को कंप्लीट करते हैं, यानी यूजर की नीड को कंप्लीट करते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने 2 मेन टॉपिक पढ़े थे हमारे, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पे फोकस किया था, वो था हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था टॉपिक, और वो डीप टॉपिक है और रिमेंबर रखना वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो उसको प्रॉपर्ली जाके पढ़ लेना अच्छे तरीके से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट अगर हम बोले तो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के बारे में, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में भी बताया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है आपका वो क्यों हमें उसकी ज़रूरत होती है और कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से उसको यूज़ कर पाता है। तो इतना क्लियर था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। हम लोगों ने 2 मेन टॉपिक पढ़े थे हमारे। सबसे फर्स्ट हमारा हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जो आपका था मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हमारी 2 कैटेगरी में होता है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो हमारी जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सेकंड कैटेगरी थी हमारा स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ अ जनरल दैट यूज फॉर अ जनरल पर्पज, यानी जनरल पर्पजेस जैसे कि वी कैन राइट द डॉक्यूमेंट, वी कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट, वी कैन शेयर द डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ें जो जहाँ पे हम कर सकते हैं जिन जिन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, वो हमारे मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं हम जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। उनके मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, लाइक MS ऑफिस का हमारा पूरा पैकेज हो गया, MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए थे, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। उसके बाद हमने स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने बताया था कि स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उनमें हमारा जो होता है वो सिंगल पर्पज के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ वन पर्पज, टू सॉल्व और टू डू, जिसमें हमने बताया था कि रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। अब रिजर्वेशन सिस्टम यानी रिजर्वेशन के लिए हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन ही कर सकते हैं। वो रिजर्वेशन किसी से भी रिलेटेड हो, वो मल्टीपर्पज नहीं होगा, पर्पज तो उसका एक ही है ना, क्या, रिजर्व करना, सीट रिजर्व करनी है, होटल रिजर्व करना है, आपको बस रिजर्व करनी है, ट्रेन रिजर्व करनी है, फ्लाइट रिजर्व करनी है, बट रिजर्वेशन से रिलेटेड ही वर्क होगा। उससे आप और कोई वर्क नहीं कर सकते, लाइक डॉक्यूमेंट राइट नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, उसको शेयर नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे ग्राफिकल वर्क होते हैं, आप उसकी हेल्प से वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए वो हमारे किस में आ जाता है, सिंगल पर्पज सॉफ्टवेयर में आ जाता है, और इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल ले लें अगर बिलिंग सिस्टम का, बिलिंग सिस्टम हर जगह पे अलग अलग होता है, अलग अलग थिंग्स के लिए होता है, बट होता किसके लिए, सिंगल पर्पज के लिए, यानी बिलिंग के लिए, यानी सिर्फ हम बिलिंग कर सकते हैं और उसके अलावा उस एप्लीकेशन से हम और कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो किस में ऐड हो जाता है, हमारा स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो यहीं पे हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो खत्म किया था, मैंने ब्रीफ में भी समझा दिया है, पर फिर भी आप लोग एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, कंपाइलर वाला और इंटरप्रेटर वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, तो वो आपको बहुत हेल्प देगा इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक जो है आपका वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वैसे बेसिक चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था, बता दिया था, उसमें सारे चार्ट में बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सी कैटेगरी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सी कैटेगरी आती हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन सी कैटेगरी आती हैं। तो उस बेसिक चार्ट से ही आपको बहुत हेल्प मिल गई होगी समझने में सॉफ्टवेयर के टाइप में और उनकी कैटेगरी में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टाइप ऑफ एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई भी टाइप नहीं है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई काइंड नहीं है, कोई आपका टाइप नहीं है, बट जो वो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। अब मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया, इसमें भी ब्रीफ में बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम की नीडेड को फुलफिल करता है, यही तो बताया था मैंने। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड ही वर्क करेगा। अब कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड वर्क करेगा तो वो कंप्यूटर के लिए करेगा, बट उसका जो एडवांटेज होता है वो कौन लेता है, यूजर, यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी हमारी हो रही होती है या कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसका एडवांटेजेस तो यूजर के लिए ही होता है ना। हाँ, बट ये है कि कंप्यूटर को मेंटेन करना या उसको प्रॉपरली ऑपरेट करने से उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जिसका भी एडवांटेजेस किसको मिलता है, यूजर को ही मिलता है। तो हम बात कर रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, अगर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा किसका टाइप है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा एक टाइप है, या आप बोल सकते हो ये वर्क करता है एक सर्विस रूटीन की तरह। मतलब इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराना, या फिर जनरल वर्ड में एक अच्छे तरीके से समझ लो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपका वो एक स्मॉल प्रोग्राम है, मतलब छोटा प्रोग्राम है, जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना बेटर वे, कंप्यूटर सिस्टम को बहुत बेटर वे में उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, हार्डवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल्ड होंगे उनको मैनेज करने का काम किसका हो जाएगा, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने समझा है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंटल वर्क करता है, हार्डवेयर को भी मैनेजमेंट करता है और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को और बेटर वे में मैनेज करने का
वर्क करता है। ये हमारा क्या था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। क्लियर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में लो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का नाम आपने सुना होगा कंप्यूटर में जब भी आपने पढ़ा होगा, बट आपको उसका वर्क पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं किसी को नहीं पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बाकी मैं एक सिंपल वर्ड बताती हूँ, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप भी नहीं समझ में आया वो तो वायरस स्कैनर और वायरस क्लीनर, ये तो सबने सुना होगा, सबको पता होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी पता होगा, हाँ वायरस क्लीनर और वायरस स्कैनर नाम का कुछ होता है। इतना क्लियर है? तो हम इसी को एग्जांपल में लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है हमारा किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। मैंने बोला था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज जो होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, जिसका काम क्या होता है, सिस्टम को मैनेजमेंट करने का वर्क होता है। अब जो वायरस होते हैं वो भी प्रोग्राम होते हैं, यानी जो डिस्ट्रॉय करने के लिए, फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम वायरस बोलते हैं, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं। अब उनको रिमूव करने का काम किसका होता है, वो यूज़र का वर्क होगा या वो किसी और एप्लीकेशन का वर्क होगा। अगर हम एप्लीकेशन का वर्क समझें तो एप्लीकेशन करेगा, पर वो एप्लीकेशन किस कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जनरल पर्पज की कैटेगरी में आएगा, स्पेसिफिक पर्पज की कैटेगरी में आएगा, वो आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर की नीडेड को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उस वायरस को स्कैन करके उसको रिमूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की लाइफ इंक्रीज कर रहा है, और वो किसके लिए वर्क कर रहा है, सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है। इसलिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा सबको, इतना टफ टॉपिक नहीं था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, नहीं भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का वर्क करता है। मैनेज कैसे करता है वो, उसमें जितने भी एरर होते हैं, वायरस होते हैं, या जो भी डिस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिमूव करके उसकी लाइफ इंक्रीज करता है, उसको फास्टर करता है। ये काम किसका होता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो इतना क्लियर होगा, इसमें कोई लर्न करने वाला या डिफिकल्टी वाला टॉपिक नहीं है हमारा। इतना क्लियर है? ओके। अब हम बात कर रहे थे कि कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। अभी मैंने बात की थी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की, ये आपके सिलेबस में भी ऐड है, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जिससे आप लोग प्रॉपरली इनको समझ लेंगे और अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इनको। सबसे फर्स्ट हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया आपका, फाइल कंप्रेशन हो गया आपका, बैकअप एंड रीस्टोर भी आपका हो गया, इसी में इंक्लूड हो जाएगा, वायरस स्कैनर, वायरस क्लीनर भी इसमें। ये कुछ एग्जांपल है हमारे किसके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन भी आपका एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो क्या करता है, फाइल्स को रीअरेंज करता है। रीअरेंज यानी फाइल्स जो होती है वो टुकड़ों में इधर उधर बिखरी हुई होती है, तो उनको क्या करता है, रीअरेंज करता है, जो स्पेस अनयूज्ड स्पेस होता है उसको क्लीन करता है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट रन करता है, यानी अच्छी स्पीड में चलता है। जब जितने भी हम जो भी डिस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम होंगे उनको रिमूव कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फास्टली रन करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क क्लीनअप की। तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क क्लीनअप जो होता है हमारा, वो डिस्क को क्लीन करने का काम करता है। जो स्पेस होता है, लाइक अनयूज्ड स्पेस जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक टेम्पररी फाइल हो गई, बहुत सारी ऐसी टेम्पररी फाइल होती है जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको भी क्या करता है, वो रिमूव करता है। ये डिस्क क्लीनअप का वर्क होता है। उसके बाद फाइल कंप्रेशन क्या होता है, जो फाइल्स होती हैं लार्ज साइज की होती हैं, जो ज़्यादा स्पेस कवर कर रही होती हैं, उनको कंप्रेस करके यानी कम करके उनका स्पेस क्या होता है, वो रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो स्पेस है वो बच जाता है। ये किसका काम होता है, फाइल कंप्रेशन का। और ये फाइल कंप्रेशन भी किसका एग्जांपल है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बैकअप एंड रीस्टोर आ गया। बैकअप एंड रीस्टोर जो होता है वो भी हमारा किसका एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। आप भी बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हैं। लाइक सबसे फर्स्ट आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपके मैनेजमेंट रिसोर्स का ऑप्शन आएगा, वहीं आपका होगा बैकअप एंड रीस्टोर का, जहाँ से आप अपनी फाइल्स को बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हो। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, वायरस स्कैनर और वायरस क्लीनर के बारे में तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और उसमें एक्सप्लेन करने लायक कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं है। बस कुछ वायरस क्लीनर के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे अवस्त हो गया, नॉर्ट्रॉन हो गया आपका, और भी बहुत सारे वायरस मुझे माइंड में नहीं आ रहे हैं अभी, और भी बहुत सारे वायरस क्लीनर है, वायरस स्कैनर है जिनका आप यूज़ करते हो। क्लियर है इतना? तो ये हमारे कुछ 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे
इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अब आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। डन है, ओके। ये हमारा था कंप्लीट आज का टॉपिक कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आपके इस चैप्टर में लास्ट आपका जो थर्ड चैप्टर है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें एक टॉपिक और दिया गया है इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन। इनक्रप्शन डिक्रप्शन क्या होता है, इसको टॉपिक को मतलब किसी में ये नहीं बताया गया है कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, बस ये अलग से टॉपिक दिया गया है। तो ये कुछ ब्रीफ टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि इनक्रप्शन और डिक्रप्शन होता क्या है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं दिया गया, सिर्फ एक ब्रैकेट में आपका लास्ट में टॉपिक के बारे में लिखा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। इनक्रप्शन क्या होता है, इनक्रप्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द फाइल्स और डेटा। इनक्रप्शन हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस है हमारी जो फाइल्स है और डेटा उनको हाइड करने का, मतलब प्राइवेसी और पासवर्ड से रिलेटेड वर्क नहीं होता है हमारा। अगर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में था, 10th में मुझे इतना प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा। मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ आपको बताया था, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फाइल सेंड रिसीव करने के लिए होते हैं, शायद 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया मैंने, या फिर हो सकता है 10th में पढ़ाया हो, बट कोई बात नहीं पढ़ाया तो अभी प्रोटोकॉल्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि फाइल को रिसीव और सेंड, और नहीं भी पढ़ा है तो सब भूल जाओ। इतना पता है कि फाइल सेंड और रिसीव होती है और वो इंटरनेट आपकी। तो जब हम एक मैसेज या कोई डेटा या कोई फाइल एक पर्सन से सेकंड पर्सन पे सेंड करते हैं तो वो डेटा को उस सेंडिंग टाइम पे क्या करता है, इनक्रप्ट करता है, यानी डेटा को क्या करता है, हाइड करता है, यानी थर्ड पर्सन किसी भी तरीके से उस डेटा को रीड ना करे, यानी कैप्चर ना करे। और इस प्रोसेस के लिए हम जो यूज करते हैं वो इनक्रप्शन प्रोसेस यूज करते हैं। इनक्रप्शन के लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पेड और फ्री अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हैं। तो इनक्रप्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा। इनक्रप्शन क्या है, आपका डेटा को हाइड करने का प्रोसेस है, जो हमारे डेटा को क्या करता है, हाइड करके रखता है। और डिक्रप्शन क्या होता है, डिक्रप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग द डेटा फ्रॉम द हाइडिंग प्रोसेस। यानी डिक्रप्शन का काम क्या होता है, जब आप डेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे सेंड कर रहे हैं तो वो डेटा आपका क्या हो गया है, इनक्रिप्टेड डेटा है, यानी वो डेटा आपका हाइड हो रखा है, अब उसमें कोई भी प्राइवेसी लगी है। और जैसे ही वो आपके पास आएगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा, यानी वो उस हाइडिंग प्रोसेस से रिवील हो जाएगा, हट जाएगा, वो आपको क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। ये हमारा क्या था, इनक्रप्शन और डिक्रप्शन। होप आपको समझ में आया होगा इनक्रप्शन और डिक्रप्शन क्या होता है। इनक्रप्शन सिंपल वर्ड में सुन लो, इनक्रप्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा एंड डिक्रप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग द डेटा फ्रॉम हाइडिंग प्रोसेस। ये हमारा क्लियर था, इनक्रप्शन और डिक्रप्शन क्लियर है। आपका टॉपिक और चैप्टर दोनों ही यहाँ पे क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, यानी आप जो है सक्सेसफुली थर्ड चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। और जिन्होंने इससे पहले आप एप्लीकेशन और कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाली वीडियो देखें, जो हॉलीडे से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये 1 मंथ के ब्रेक के पहले, तो उसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा 2 वीडियोस में। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चैप्टर खत्म हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश है। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं एकेडमिक फील्ड को लेके, तो उनको नोट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उनको हैबिट है, वो मेरी लेक्चर को ग्रास्प करके क्या करेंगे, सेल्फ नोट बनाने में कैपेबल है, वो लोग ईजिली बना लेंगे। और उनके पास बुक्स भी है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो स्टूडेंट उनके पास बुक्स भी नहीं है और उन्होंने कभी लेक्चर नहीं लिया, क्योंकि इंटरेक्शन न्यू टीचर से बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट से इतना इंटरेक्शन टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है उतना ही स्टूडेंट्स के लिए भी करता है, वो भी इतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं न्यू टीचर से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सेल्फ नोट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक्स क्लियर नहीं है, उनको पता नहीं है किस तरीके से टॉपिक्स कहाँ पे होंगे। तो पहले जो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में पर्टिकुलरली नोट देती थी, अब मैं आपको लिंक दूंगी यहीं पे डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप लोग अपनी लिंक से ही जाके उनमें सेल्फ नोट प्रिपेयर कर लें। मैं आपको कम्प्लीटली नोट्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, बट मैं आपको टॉपिक्स और उनके कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स दूंगी, जिससे आपको नोट्स बनाने का जो आपका परफॉर्मा है वो आपको पता पड़ेगा किस तरीके से नोट्स हमें बनाने हैं, किस तरीके से चैप्टर टॉपिक मेंशन करना है और टॉपिक्स हमारे किस तरीके से रीअरेंज होंगे, ये आपको कंप्लीटली पता पड़ जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी नोट्स बनाने में। बाकी मैं सजेस्ट यही करूँगी, नोट्स कहीं से भी लेने से अच्छा है आप अपने आप नोट्स प्रिपेयर करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम अपना लिखा हुआ अपना पढ़ा हुआ ईजिली लर्न कर लेते हैं, अगर किसी और का लिखा हुआ और पढ़ा हुआ हम इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो नोट्स के लिए बोल रहे थे मुझसे, वो
मैं उनको हिंट दे दूंगी थोड़ी बहुत टॉपिक्स किस तरीके से लिखने हैं, पर नोट्स आप लेक्चर सुन के ही बनाएं। ऐसा कुछ अलग से नोट्स में नहीं बनाना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही बनाना है। जैसे आज का टॉपिक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेडिंग मेंशन करो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में लिखो, 5 एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनके नाम लिखे, उनके एक्सप्लेन करो, हो गया नोट्स। इसमें नोट्स में ऐसा कुछ खास नहीं है बनाने के लिए, तो ट्राई करो, बेटर होगा आपके लिए। फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको हैबिट पड़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए आप दोनों लेक्चर कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।